A day in a life of an IIT student. uh, तो होता क्या था, मॉर्निंग में 7-8 बजे उठ जाते थे, कुछ भी हो। और 9-9:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट करने चले जाते थे। ब्रेकफास्ट में कई बार एग्स होते थे, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स, जितने मर्जी खाओ, अनलाइक इंजीनियरिंग कॉलेज। और फिर उसके बाद में लेक्चर स्टार्ट होते थे। लेक्चर्स भी ऐसे नहीं थे कि ट्रेडिशनल वे में होते थे। इट्स मोर लाइक मेंटरशिप। तो 15-1 का रेशो होता था, 1 मेंटर एंड 15 स्टूडेंट्स। उसमें से भी 10-11 के अराउंड आते थे, बिकॉज एनआईटी कभी भी पुश नहीं करता कि तुम्हें आना ही है लेक्चर लगाने। इट्स अप टू यू। सारे के सारे रणछोड़दास है वहाँ पे। तो किसी भी क्लास में बैठ जाओ, किसी भी लेक्चर में बैठ जाओ। तो मैं मोस्टली अपना गेम डिज़ाइन में टाइम स्पेंड करता था। तो 9 और 10:30 टू 1 तक लेक्चर चलते थे। वो भी ऑन एंड ऑफ। ऐसा नहीं था कि हर दिन लेक्चर है, ऑन एंड ऑफ लेक्चर चलते थे। उसके बाद में होता क्या था, प्रोजेक्ट्स वगैरह पे थोड़ा बहुत काम करते थे हम लोग, कि जो भी प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट भी ऐसे होते थे कि 6 वीक्स में देने या फिर 4 वीक्स में देने। और उस पीरियड के अराउंड तुम एक्सप्लोर करते थे जितना भी होता था। तो जैसे एक प्रोजेक्ट दिया बैम्बू स्टूल बनाने का, तो वो पूरे 3 वीक्स तक चल रहा है। बीच बीच में एक दिन या 1 आवर के लिए लोग आकर, मतलब मेंटर्स आकर चेक कर लेते थे कि क्या बनाया है हमने, क्या प्रोग्रेस चल रही है। बट डेली लेक्चर नहीं होते थे। फिर उसके बाद में 2-2:30 के अराउंड हमारा लंच होता था। और लंच भी काफ़ी सही था, मतलब चिकन मिलता था, जितना मर्जी खाओ। और वेजिटेरियंस के लिए पनीर मिलता था। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत खेलते थे, टीटी वगैरह हो गया, टीटी टेबल एनआईटी बैंगलोर में। तो वो बहुत खेलते हैं लोग। और या फिर वर्कशॉप में काम करते थे। तो कोई भी परेशान नहीं करता, जितना मटेरियल यूज़ करना है कर लो। अपना अगर पर्सनल भी कुछ बनाना है तो वो बना सकते हो। और फिर 5 बजे के अराउंड स्नैक्स होते थे। और 5 बजे के बाद में हम लोग मतलब फ्री, बोलेंगे तो फ्री हो जाते थे कम्प्लीटली। 5-5:30 के अराउंड। उस टाइम पे फिर हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते थे। आप सारा कुछ चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, पोर्टफोलियो चल रहा है। और रात के 11-12 बजे तक हम रुकते थे। मतलब तुम्हें सोना है, तुम स्टूडियो में सो जाते थे। मैं तो मोस्टली स्टूडियो में ही सोता था। तो और लैपटॉप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सिस्टम इतने पावरफुल थे। और एक स्टूडियो के अंदर यानी 20-30 वो सिस्टम रखे हुए हैं। तो रात में हम उधर ही बैठ के काम करते थे। और 12 बजे 11 बजे के अराउंड वापस। रेगुलरली ऐसा नहीं होता था। कई बार पार्टीज हो रही हैं, कई बार ओ ब्लॉक एक जगह है जहाँ पे सारे बैंगलोर के स्टूडेंट्स रहते हैं। सस्ता है काफ़ी और बिल्कुल एनआईटी के सामने है। तो 12 बजे के बाद पार्टीज वगैरह होती थी। तो पार्टीज तो ऐसी हो गई थी कि रेगुलरली पार्टी चल रही है। मतलब हम ही बोर हो जाते थे पार्टी कर करके। पार्टीज में क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या पीते थे, क्या क्या फूकते थे। बट इट यूज टू बी रियली फन। 10-15 लोग इकट्ठे हो गए और चल रही है पार्टी किसी ना किसी के फ्लैट पे। रात में फिर 3-4 बजे सोने के बाद में 3-4 घंटे में उठ जाते थे। बिल्कुल हैंगओवर हो रहा है। और डैम, फिर भी लेक्चर लगाने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कोई फोर्स कर रहा है, मज़ा आता था लेक्चर लगाने में। हमें थोड़ा बहुत बताया टीचर ने, मतलब मेंटर ने, और वो बता के चले जाते थे कि बस इतना ही है, अब तुम्हें करना है। और फिर आगे आगे हम अपना करते रहते थे। मैंने बहुत छोटा सा पार्ट बताया। बहुत सारी चीज़ें होती थी एनआईटी में। बालकनी सेशंस हो रहे हैं, कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं, डी फ्रॉस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। एंड वो कल्चर पास ऑन कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो मे बी
हम सीनियर्स के पास आके जूनियर्स पूछेंगे कि क्या क्या होता था, मे बी हम लोग को बता पाए। तुम लोग का नेक्स्ट बैच है तो तुम लोग आके पूछो हमसे कि और क्या क्या होता था एनआईटी के अंदर, ताकि वो कल्चर पास ऑन हो पाए। तो जनरली यही लाइफ होती थी एनआईटी की, एंड आई मिस इट। ओके गाइस, बाय।